सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज बेसिकली जैसा थंबनेल देख के आए होगे आप लोग कि 30 मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर 8 का रिवीजन कराऊंगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो कि आपके कुछ आपके आने वाले पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना है आपको पेपर अटेम्प्ट ये भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, और किस तरीके से क्या कैसे करना है, हर चीज़ को आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आई होप आप लोग तैयार होंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे सामने नॉर्मल होता है इंट्रोडक्शन व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, सिंपली दैट। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है, आपको पहले ये जानना होगा। तो क्यों ना मैं आपको पहले ये बताऊं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है। तो बेसिकली द टर्म ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज ट्राई एंड गोनोमेट्री। ठीक है, दैट इज मीन्स ज्योमेट्री। और मेजरमेंट होता है आ, एक मिनट और रुकना, जिसको हम ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ट्राई प्लस ज्योमेट्री लिख सकते हो आप इसको। एंड ज्योमेट्री इज योर दैट इज बेसिकली ज्योमेट्री इज योर मेजरमेंट। वो बाय विच मेजरमेंट? तो बेसिकली इट्स प्लेज अ रोल फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्राई मतलब ट्राइंगल थ्री साइड्स। ओके, basically the measurement of three sides is known as trigonometry. I hope all clear is that। आपको पता चल गया होगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कैसे यूज होती है। तो बेसिकली अब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री होती तो है यूज, लेकिन रियल लाइफ में हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए एक नदी ये है, आप यहाँ खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है और आपका एक दोस्त वहाँ खड़ा है। देन आपको बताना है कि इस जगह से उस जगह तक, फिर इस जगह से उस जगह तक और फिर इस जगह से इस जगह तक, तीन मतलब कि तीनों तरीके से तीनों पॉइंट को जोड़ा जाए तो ये एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल बनता है। अब मेरे से बोला जाए कि मैं रामू हूँ, इधर राकेश है। ठीक है, एंड इधर रामू मैं हूँ, इधर राकेश है। ठीक है, इधर राहुल है। तब बताओ रामू से राकेश की दूरी कितनी है। ठीक है, और आपको बस ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और ये 5 है। तब मुझे बताना है रामू से राकेश की दूरी कितनी है। तो बताओ कैसे पता चलेगा? तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं। अगर मान लो मेरे को ये एक साइड पता है, ये एंगल पता है, अब बताओ कैसे निकालूंगा? तो बेसिकली बच्चों इसीलिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। ठीक है, अगर हमें ये दो एंगल पता है तो हम ये पता कर सकते हैं, और कोई दो साइड पता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा और ये जो है ना साइड हमारी ये कितनी होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो मैं बेसिकली अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है, जिसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये इसी चीज को आपको डिराइव किया गया है, दैट इज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, आई होप यू आउट गॉट माय पॉइंट। तो यही होता है आपका पाइथागोरस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, जैसा कि आप साइन थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एक और चीज होता है, देखो साइन थीटा को हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं पी बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कैसे, ये भी आपको बताएंगे, वेट फॉर दैट। तो बेसिकली आपका, हाँ तो साइन थीटा आपका होता है पी बाई एच। ठीक है, और पी परपेंडिकुलर को ही अपोजिट साइड बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, अर्जेसेंट साइड हो जाती है आपकी बेस। ठीक है, तो ये अर्जेसेंट साइड आपकी क्या हो जाती है? बेस। बेसिकली आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइड में टाइप कर देता हूँ आपके लिए। हियर इज योर अपोजिट साइड जो है आपकी। ठीक है, अपोजिट साइड जो है वो आपकी वो होती हैं आपकी कुछ अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, हाँ परपेंडिकुलर। एंड अगर मैं बात करूं मेरी एडजेसेंट साइड जो होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, दैट इज एडजेसेंट साइड इज योर बेस साइड। ओके, आई होप इज ऑल क्लियर। ठीक है,
तो बेसिकली ये होता है आपका। तो देखो अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है एंड एडजेसेंट साइड आपकी बेस होती है। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ आगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसको एंगल एंगल बी पे हमने किया है और उसमें आपका ए सी जो है ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर एंड इट इज योर बेस। ओके, आई होप ऑल क्लियर। अब बात करता हूँ मैं टेक्नोरेसिस की। तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा? अपोजिट साइड एंड इधर नीचे में आता है हाइपोटेनस। ओके, तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस इज योर, अगर अपोजिट साइड को डिनोट करें तो किससे डिनोट किया गया अपोजिट साइड को? हम देख सकते हैं अपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर, सो इट्स बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो cos थीटा की बात करूं यदि मैं, तो cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। आई होप ऑल क्लियर। देन हाइपोटेनस एडजेसेंट साइड हमारी क्या होती है? देखो यहाँ पर एडजेसेंट साइड आपकी बेस साइड होती है, तो दैट इज बी बाय एच एंड यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। अब मैं वही बात करता हूँ tan थीटा की, तो tan थीटा क्या हो जाता है? अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एज वी नो दैट। ओके, तो अपोजिट साइड इज योर अपोजिट साइड नॉर्मल। बेसिकली देखो अपोजिट साइड आपकी क्या हो जाती है? एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो अपोजिट साइड इज योर बेसिकली नॉर्मल perpendicular and adjacent side is your base side. So I hope all clear is that. ओके, नाउ अब बात करता हूँ कोसिकेंट थीटा की। तो कोसिकेंट थीटा देखो सीधी सी बात है, अगर आपके सामने कोसिकेंट थीटा है ना, तो आप उसको कुछ इस तरीके से बोलेंगे। देखो कोसिकेंट थीटा होता क्या चीज़ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, दैट साइन थीटा, साइन, ये इसको मान लीजिए थीटा, ये ठीक है साइन थीटा। थीटा के लिए आपको क्या डोनेट करूँ, क्या डोनेट करूँ? चलिए एक एग्जैक्ट करते हैं हम। साइन की वैल्यू यदि मैं बात करता हूँ, साइन मान लीजिए साइन थीटा ये, ठीक है साइन थीटा, तो वो आपकी हो जाती है 1/1 स्लैश, ठीक है 1 बाय क्या होता है? तो 1 बाय आपका ये होता है नॉर्मल, वन, सॉरी 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 गलत कर दिया मैंने आपको। बात करता हूँ अभी मैं कोसिकेंट, अभी मैं बात कर रहा था कोसिकेंट थीटा जो होता है ना, वो आपका होता है 1 बाय, इधर बात करते हैं, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। हम्म, हाँ, कोसेकेंट थीटा इज योर 1/1 बाय साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा। तो बेसिकली ये जान सकते हो कोसेकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। अब ये तीनों जो है ना आपके सामने, या दिस थ्रीज आर इनवर्स ऑफ दिस थ्रीज, मीन्स देखो सीधी सी बात ये समझो कि यदि मेरे पास ये तीन है ना, इसको डिलीट करते हैं अभी, ये तीन है ना, तो ये तीन जो है वो आपकी नॉर्मल, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा और हाईलाइट करते हैं, पतली कलर चेंज करते हैं, यस। देखिए ये थ्रीज जो है ना आपके पास, ये इसके इनवर्स है। किसके? ये इनवर्स होते हैं। दैट सॉरी, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ आपको, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका नॉर्मली क्या होता है, ये आपके होते हैं इनवर्स। ठीक है, क्या होते हैं? इनवर्स। किसके होते हैं? नॉर्मल स्लाइड्स के। ठीक है, ये इनवर्स होते हैं इसके। तो आई होप ऑल क्लियर। जैसा कि यहाँ पे आपको नीचे दिखा हुआ है 1/sin। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? कोसिकेंट होता है आपका 1/1/sin थीटा। ओके, एंड सेकेंड की बात करूँ तो ये होता है आपका 1/cos थीटा। ठीक है, अभी बात करता हूँ मैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा आपका हो जाता है 1/tan थीटा। ठीक है, और जिसको हम cos बाय साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan जो होता है वो साइन बाय cos थीटा होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। एंड ये अगर मैं tan का भी इनवर्स करूँ तो tan का भी इनवर्स क्या हो जाएगा? cos बाय साइन थीटा। ओके, एंड यहाँ पे देखो बताया हुआ है tan थीटा जो होता है आपका साइन थीटा बाय cos थीटा होता ही होता है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ अभी साइन की वैल्यू की, तो साइन देखो सीधी सी बात, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको गिवन है, देख सकते हो ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हुआ है हमें। ठीक है, जिसमें साइन ए की वैल्यू, यहाँ पे एंगल क्या लिया गया है? ए लिया गया है बच्चों, क्या लिया गया है? ए। याद रखना कॉमन मिस्टेक, आपको कंप्लीट मार्क्स दिलाने का टारगेट रखा हूं तो यहाँ पे मैं आपको हर चीज बताता चलूंगा। कॉमन मिस्टेक जो है आपकी वो ये रहेगी यहाँ पर, कि बच्चे एंगल नहीं देखते हैं। ठीक है, कॉमन मिस्टेक, बच्चे एंगल नहीं देखते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है, बच्चे, कॉमन मिस्टेक लिख दिया हूँ। कॉमन मिस्टेक है बच्चे एंगल नहीं देखते हैं, तो आपको बेसिकली एंगल सी जरूर करना है।
ठीक है, अभी बात करते हैं हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट की नॉर्मल क्या होता है ना कि साइन सी है यहाँ पर। अब देखो साइन सी है तो साइन सी के हिसाब से यहाँ पर उसके अलग अलग चीज हो जाएंगे। अगर एंगल यहाँ पे हमारा तो एंगल यहाँ पे है, तो हाई 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 क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस ए सी ही रहेगी। ठीक है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन की, दैट इज पी बाई एच। पी बाई एच तो यहाँ पर नॉर्मली हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है कि ए सी है हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे एंगल है तो याद है आपको, मैंने वही बताया होगा कि यदि एंगल यहाँ सी पे है, ठीक है, तो एंगल से सटी साइड बेस होती है। क्या होती है? सटी साइड बेस होती है। और उसके सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इज योर परपेंडिकुलर। ए बी इज योर परपेंडिकुलर। ओके। तो यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू पी बाई एच होती है, तो यहाँ पर ए बी बाई ए सी हो चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पे बात करता हूँ कॉस की, कॉस इज योर नॉर्मल दैट। अभी यहाँ पे बी सी जो है, देखो बी सी जो है वो आपकी बी सी अपॉन ए सी के बराबर है। ये क्या बताया गया है आपको, देखो सीधी सी बात, ये बी सी अपॉन ए सी जो बताया गया है, ये बताया गया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। यहाँ पर इनका सब कुछ दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड, अपोनेंट साइड। ठीक है। हर एंगल के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख के आराम से समझेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है। बेसिकली मैं किसी भी तरीके की कोई भी आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। ठीक है। लास्ट टाइम का एग्जाम है, एग्जाम आने पास है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा जरूर। ठीक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से बेसिक्स स्ट्रांग होती है आपकी। ठीक है। अगर आपको यहाँ से बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो सिंपली चैनल पर जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कॉमन मिस्टेक्स हम देख चुके हैं। अभी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, तो देखो सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपकी कुछ इस तरीके से है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ठीक है। नॉर्मल ज्यादा नहीं है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करता हूँ मैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन। क्या होती है? दैट इज इक्वल टू वन होती है। अगर मैं बात करूँ यही की, तो एक और हो जाता है हमारा, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इसी से बना है ये। ठीक है। और इसी से अगली भी बनेगी, देखो ध्यान से। अगला क्या बनता है हमारा, अगला हमारा बन जाता है, अगला कहता है हमारा, हम ये हैं कि हम वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बनेंगे। देख सकते हो, बन गया ना। कुछ इसी प्रकार से अभी मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ही, दैट इज हमारा वन प्लस टेन थीटा जो होता है वो हमारा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तब मैं क्या कह सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन जो हमारा वो टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। कैसे? देखो ध्यान से आप यहाँ से देखेंगे तो नॉर्मल क्या होता है, देखो अभी समझाता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से देखो, अभी यहाँ से क्या किया इसने, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा था जो कि बराबर था सेकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा में ये प्लस वाला वन इधर ला के रख दिया, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है आपको। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है नॉर्मल, कि यदि बात करें तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम वन लिख सकते हैं। ठीक है। नॉर्मल ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा, उसके बाद अगला लास्ट जो है हमारा, लास्ट लास्ट वन वाला, इसको थोड़ा अलग कलर में रखता हूँ मैं। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो है ना आपका, ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत है। देखो अभी मैं इनको जो तीन कह रहा हूँ ना, इन तीन को आपको याद रखना है बस। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं स्टार्टिंग के, बस। बाकी ये तीन इन्हीं से डिराइव हो रहा है। जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है हमारा, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बन गया आपका। और यहीं पे सेम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था जो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बन गया हमारा। तो अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए, स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज हैं। ठीक है। ये डिराइव की हुई वैल्यूज हैं, इसको किस तरीके से यूज करना है आपको मैं आज ये समझाऊंगा। और ये टेबल आपको पूरी याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्या करना है, आज आपको ये भी क्लियर करते हैं। तो बेसिकली आपको सिंपल से ना शुरुआत की ये साइन की वैल्यू को याद करना है। किसकी वैल्यू को? साइन की वैल्यू को याद करना है आपको बस। ठीक है। अभी बात करते हैं, आ जाओ। तो देखो क्या याद करना है हमें, हमें बस साइन की वैल्यूज को याद करना है। जीरो पे जीरो होती है, थर्टी पे वन बाई टू होती है, फोर्टी फाइव पे वन बाई रूट टू होती है, एंड सिक्सटी पे रूट थ्री बाई टू होती है, एंड नाइन्टी पे वन होती है। अब बेसिकली क्या होगा, ये से सारे लिख देंगे आप। cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, यहाँ से उल्टा उल्टा करते जाएंगे। 90 जो था वो जीरो पे हो जाएगा, और 60 जो था वो थ्री बाई टू हो जाएगा, और वन 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 45 पे ही रहेगा। अभी जो मेरा 60 था वो 30 बन जाएगा। ठीक है। और सेम ऐसे यहाँ से उल्टा करेंगे, देखो कैसे, ये समझो। अगर मान लो यहाँ से है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा,
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहीं रहेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, हैव यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो हाँ, बस इतना सब समझ लो आप, बस और कुछ नहीं है, नॉर्मल। और देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपका बन गया है कुछ इस तरीके से, है ना? देख सकते हो आप। इसकी वैल्यू, इसका रेसिप्रो उल्टा हो गया, मतलब जहां से जीरो से गया था, जीरो से 90 जो वैल्यू गई थी वो 90 से जीरो आ गई कोस में, है ना? अब बात करते हैं टेन की, तो साइन बाय कोस होता है, जीरो बाय वन क्या होता है, जीरो होता है। वन बाय रूट टू अंडर रूट अपॉन में रूट थ्री बाय टू क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, वन बच जाएगा। रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू है, टू से टू कट जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। और वन बाई जीरो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, जो कि नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है। ठीक है, अब वैसे ही सेम वैल्यू है, वन बाई टेन हो जाता है कॉट, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टेन हो जाएगी। अब देखो, अगर वन बाई टेन हो जाएगी तो वन बाई जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना? यहाँ पे देख सकते हो नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि वन बाई जीरो क्या होगा, टेन की वैल्यू जीरो रहेगी, तो वन बाई टेन क्या हो जाएगा, कॉट तो वही होता है ना, वन बाई टेन होता है हमारा, हमने ऊपर अभी पढ़ा था। कॉट क्या होता है, वन बाई टेन होता है हमारा। तो वन बाई टेन होता है यदि, तो कॉट की वैल्यू वन बाई जीरो क्या होगी, वन बाई जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है, जो कि नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है। सेम इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज को याद कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ इलिस्ट्रेशन के साथ बढ़ता हूँ आगे, जहाँ पे एमसीक्यूज है हमारे पास। मान लीजिए अगर साइन थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई फाइव है, देन कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सीधी सी बात है, साइन की वैल्यू क्या है, थ्री बाई फाइव। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपकी परपेंडिकुलर पी बाई एच ही गिवन है, तो पी जो थी आपकी वो क्या है, परपेंडिकुलर क्या थी आपकी, थ्री एक्स थी, और आपका हाइपोटेनस क्या था, फाइव एक्स था। यहाँ पे कैसे पता चला हमको, तो देखिए भाई लोग, यहाँ पर आपको दिया हुआ है थ्री एंड फाइव, तो अगर मैं इसको 5 नहीं लूँ, 3 नहीं, एक्स नहीं लूँ, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 3 और 5 भी ले सकते हो आप। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, जो कि हमारा मेन है। तो मैं बताया था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अभी कुछ लोग आए होंगे तो बोल रहे हैं ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड क्या है। तो सबसे पहले जब आप ऊपर वीडियो पाएंगे, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, कि ऑपोजिट साइड इज योर परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड इज योर बेस साइड। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाओ, तो हाइपोटेनस हमको पता थी 5x, देन हमने, अब ये आया कैसे, तो देखो यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन साइन इज इक्वल टू पी स्लैश एच। ओके, ओ ओ पी स्लैश एच। ठीक है, साइन की वैल्यू, सॉरी, साइन की वैल्यू जो है आपकी वो पी बाय एच होती है, यहाँ मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू ये आ गई, एच की वैल्यू ये आ गई, मैंने यहाँ पे एच एच लिख दिया, पी लिख दिया, प्लस में बी लिख दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर था स्क्वायर हो जाएगा, एडजेसेंट साइड आ जाएगी, 25 - 9 16 हो जाता है, सीधा सीधा, और हमारे आंसर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू, बी की बी की वैल्यू हमारी चार आ जाएगी, सीधी सी बात है ये। ठीक है, नॉर्मल बी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, चार आ जाती है। देन अगर बी की वैल्यू चार आ जाती है तो कॉट क्या होता है, वन बाय साइन बाय कॉस होता है। अभी कॉस साइन बाय कॉस निकालना हमको, तो सीधी सी बात है, देखो टेक्स्ट कहाँ गया हमारा, यार को आपको पेन से ही समझाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट से। तो बेसिकली क्या होता है ना, अब समझो यहाँ पे, अगर आपके पास बी की वैल्यू, देखो यहाँ पे आप ध्यान से, एच की वैल्यू पाँच आ गई, ठीक है, और पी की वैल्यू आपके पास तीन आ गई, एंड बी की वैल्यू आपके पास चार आ गई, तो सीधी सी बात है ना, कि साइन पी बाय एच होता है ना? तो साइन की वैल्यू हमें गिवन थी थ्री बाय फाइव। ठीक है, तो इनको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है बी की। मैं बी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो बी की देखो सीधी सी बात यही है, कि बी की वैल्यू निकालोगे किस तरीके से आप, तो ये देखो यहाँ पर, बी आपकी चार आई थी, एंड बी बाय एच होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। कैसे पढ़ना है आपको, SCT, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, दैट इज सोना चांदी तोल। ओके, आई हैव गॉट माय पॉइंट। साइन जो होता है कॉस क्या हो जाएगा, बी बाय एच हो जाएगा, तो बी की वैल्यू चार थी एंड हाइपोटेनस पाँच था, सीधी सीधी बात, आपकी क्या आ जाएगी, एक मिनट रुकना जरा, आपके पास बी बाय एच बताना है ना, बी बाय एच की बात हो रही है यहाँ पर, तो एडजेसेंट साइड आया है आपका, एडजेसेंट साइड आपकी आ गई बेस। ठीक है, एंड आपका एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, फोर बाय फाइव एंड क्या था यहाँ पे, फोर बाय फाइव एंड थ्री बाय फाइव। हाँ तो देखो ना, फोर बाय, सॉरी, ये तो समझाता है अभी आपको मैं,
क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना। अभी मेरे को क्या निकालने का है, कोट थीटा निकालने का है। कोट थीटा क्या होता है, 1/10 होता है। 1/10 थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा कोस बाय साइन। अभी साइन उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा में कैसे पढ़ते हैं देखो। उल्टे में हम ऐसे जानते हैं कि यदि मेरी साइन की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, साइन की वैल्यू गिवन है मुझे 3/5, साइन की वैल्यू 3/5 गिवन है, ठीक है। एंड अगर मैं कॉस की वैल्यू बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कॉस की वैल्यू आपकी किस तरीके से हो जाएगी, कॉस की वैल्यू आपकी सीधी सी कॉस की वैल्यू क्या है आपकी, b/h, है ना। एंड b क्या है मेरा, b/h होगा तो 4/, h क्या है हमारा 5, ठीक है। तो 4/5 यहाँ लिख दोगे आप, 4/5, 5 से 5 कैंसिल आ जाएगा, तो सीधी सीधी बात है 4/3 आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमारा है। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ठीक है। तो नॉर्मल इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड देन कोसिकेंट थीटा बताना है मुझे। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी होगा। सॉल्यूशन को नहीं देखना आपको, सीधा सा, ठीक है, इसको होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क में करना है इसको, ठीक है। H.W, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, एंड ऑल क्वेश्चन सारे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ तक लगभग सारे क्वेश्चंस को आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है, अभी वो आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट 1/sin थीटा 1 - cos थीटा एंड 1 + cos² थीटा। सीधी सी बात है, बस ये करना है आपको। यहाँ से cos थीटा की cot थीटा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सीधी सी बात है, आपके पास क्या गिवन है, cot थीटा गिवन है, तो 1/10 गिवन है आपके पास। 1/10 गिवन है तो 10 से 1/10 10 निकालेंगे आप। 10 निकालने के बाद आप उससे क्या निकालेंगे, साइन बाय कॉस निकालेंगे। साइन बाय कॉस निकालने के बाद आप साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को पुट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर। इफ अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ जहाँ पे सेकंड थीटा की वैल्यू 13/12 है, तो मुझे यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे आप आराम से करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है ये, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। एंड अभी बात करते हैं, अब हम बेसिक्स पे यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको गिवन है, जैसे कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, इनको मैं कराऊंगा नहीं। अभी लॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। देखो, तो लॉन्ग आंसर्स आपके सामने किस तरीके से, प्रूव दैट tan थीटा एंड cot थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + secant थीटा cos थीटा कोसेकेंट थीटा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो tan थीटा जो हमारे पास गिवन है हमें, नॉर्मल, एक मिनट रुको, आपको ऐसे नहीं समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझाते हैं थोड़ा। देखो, प्रूव करना है ना लॉन्ग टाइम में, तो सीधी सी बात ये है कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इक्वेशन गिवन है ना, इस तरीके से इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, तो देखो, नॉर्मल नॉर्मल जैसे होता है उसी तरीके से करना आपको। आपको सिंपली है ना, सबसे पहले ये वाली क्वेश्चन को इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। तो इसको डिराइव करूंगा, सेकंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेकंड थीटा लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, ठीक है, लिख सकता हूँ। बेसिकली आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, क्या आइडेंटिटी बन जाती है, 1 + secant थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी कुछ इस तरीके से, जो कि हमारी होती है नॉर्मल साइंस थीटा। ये आपको हो जाता है लगभग, बोले तो सीधी सी बात है, tan थीटा अपॉन 1 - यही बनता है ना आपका। हाँ, तो वही बात है, देखो सीधी सी मैं आपको समझाया कि क्या किया गया है इसमें। सबसे पहले ये जानिए, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है, देखिए इसमें प्रूव करना है मुझको, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस वाले को ऐसे विख्या मतलब कि पूरी तरह छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूंगा सबसे पहले। आपको घबराना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लिखूंगा, मैंने यहाँ लिखा ये क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको फिर ब्रेक कर दिया, tan थीटा को मैं साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकता हूँ, और 1 - cot थीटा को मैं 1 - cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ सेम। ओके, सब कॉमन है। ओके, अभी मैं देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाय cos थीटा है। अभी देखिए 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 - cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर नॉर्मली हो जाएगा, देखो सीधी सी बात ऐसे हो जाएगा,
हाँ, ये एलसीएम निकलेगा इसका। एलसीएम निकाल के हम यहाँ पर नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है उसका फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कैसे? एलसीएम निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेकिंग, ठीक है, आपने क्या लिया? एलसीएम लिया साइन थीटा का। यहाँ से साइन थीटा का नॉर्मल, ये जो है ना आपका, ये देखिए, ये वाली चीज़, यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपने इसमें वो लिया हुआ है, नॉर्मल एलसीएम लिया है। देखिए यहाँ पे मैं साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा ऊपर वन में मल्टीप्लाई होगा अगर ये चीज़, ये यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि नॉर्मल, तो नॉर्मली यही होता है आपका, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम निकालने के बाद क्या किया, इसका सीधी सीधी बात है, ये लिख दिया मैंने, इसको इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, अब मैं स्क्वायरिंग होना बहुत साइड कर रहा हूँ। एक मिनट रुको जरा। तो इसको अब सीधी सी बात है, इसको किस तरीके से लिखना है, अब ये करते हैं हम। नॉर्मली ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला ऊपर थोड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन को फिर आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से, एंड लास्ट में आप ये पॉइंट को गॉट कर जाएंगे। और जब ये पॉइंट को गॉट कर जाएंगे, देन आप सीधी सी बात है, इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये पार्ट में हमने ब्रेक कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपने ब्रेक करने का है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका ब्रेक हो जाएगा किस तरीके से, देखिए, यहाँ क्यूब था, यहाँ क्यूब था ना, तो क्यूब था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जानते हो, वो लगा देना है। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, यहाँ लिख देता हूँ, यूज ए ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी, ओके। क्या यूज करना है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज कर देना ऊपर, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। जब सॉल्व कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इंटरफेस जब देखने को मिलेगा, तो नॉर्मली इसको भी ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक्स कर सकते हैं? तो देखो, जब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा ना, तो हम ये लिख सकते हैं, हम इसको एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटर मतलब कोई एक एक ये बन जाएगा। लास्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी ना, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, इसको आप, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो देखो सीधी सी बात है, जब आप इसको है ना, इस अरे यार, क्या हो रहा है? हाँ, देखो ये वाला है ना, ये वाला चीज़ जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर यही चीज़ आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फिर यही चीज़ आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर ये वाला चीज़ होगा, देन आपका ये होगा, देन आपका ये होगा, है ना। तो ऐसे ही तीनों मल्टीप्लाई होंगे। तो जब लास्ट में इक्वेशन आएगा, कुछ ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है। देखो ये वाला इतना हिस्सा बस, देन आपको सामने, जब आपके सामने ये लिखा आएगा ना, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो, 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा को, तो नॉर्मली ये सीधी सी बात है, इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका नॉर्मल सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा एंड इज इक्वल टू, सॉरी साथ में +1 हो जाएगा। कैसे? नॉर्मल देखो, समझाने का है यहाँ पर, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, एक इतना झोला जमाना नहीं लेने का है। देखो इतना आ गया ना आपके सामने, ये आ गया ना, 1/sin थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देन आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि 1 + sin थीटा कोस थीटा, ये और ये, अब ये दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक हो सकता है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, है ना, इसको कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1, ठीक है। और अगर मैं बात यहाँ की करूँ, तो 1/sin थीटा कोस थीटा जो कि हमारा हो जाता है सीकेंट, ठीक है, सीकेंट थीटा हो जाता है, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। मैं नहीं कह रहा ये, अभी आपको ऊपर इक्वेशन में लिखा है। तो नॉर्मल, बस हमें यही प्रूव करना था, हमारा सामने आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन जो था एक करा दिया लॉन्ग का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, होमवर्क कर लीजिएगा, जरूर प्रूव करने वाला।
एंड ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर पेपर में मिलेगा। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू दे रखे हैं मैंने, असर्शन रीजन दे रखे हैं, शॉर्ट टाइप दे रखे हैं एंड लॉन्ग टाइप दे रखे हैं। आप इनको जरूर कीजिएगा। आंसर्स भी आपको गिवन है मेरे पास, जितना मैंने पॉसिबल है आपके लिए उतना कर दिया है। बाकी आपको जो भी आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको भेज दूंगा। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।